Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. What defines the number of daughters who would be born to a woman according to current age, specific fertility and mortality rate? तो नंबर ऑफ डाटर्स हु वुड बी बॉर्न टू ए वुमेन अकॉर्डिंग टू करंट एज, स्पेसिफिक फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट को कहा जाता है क्या? नेट प्रोडक्शन रेट. आंसर इज ए. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वेदरिंग इज और करेक्ट? वेदरिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें है जो करेक्ट है? तो वेदरिंग इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, सॉयल एंड मिनरल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट. तो वेदरिंग क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, सॉयल एंड मिनरल्स. अब जब रॉक, सॉयल और मिनरल्स का विखंडन हो जाता है, टूट टूट के गिरने लगते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एजेंट, तो वो वेदरिंग होता है. ये बिल्कुल करेक्ट है. वेदरिंग इज एन इन सिटू प्रोसेस. बिल्कुल, ये एक इन सिटू प्रोसेस है, मतलब ये अपनी ही जगह पे गिर जाता है. जैसे इरोजन होता है, ये इरोजन जो होता है वो बह के दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन वेदरिंग जो होता है वो अपनी ही जगह पे गिर जाता है. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, सही है. इसमें करेक्ट कोड पूछ रहा है तो दोनों के दोनों सही हैं. सो द आंसर इज 1 and 2 बोथ. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑयल कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ? किस गल्फ से आता है सबसे ज़्यादा ऑयल? तो ये पर्सियन गल्फ से आता है. आंसर इज ए. ये रहा आपका पर्सियन गल्फ. और इसको सराउंड करते हैं कंट्रीज जो हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ईरान, ओमान, ये सारी कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं. ओके. वॉट डज रोरिंग फोर्टीज रिफर टू? रोरिंग फोर्टीज किसको रिफर करता है? तो ये रिफर करता है द रीजन बिटवीन लैटिट्यूड्स 40 डिग्री एंड 50 डिग्री साउथ, सदर्न हेमिस्फीयर में ये होता है, वेयर द प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड ब्लो ओवर द ओपन ओशियन विद द ग्रेट रेगुलरिटी एंड स्ट्रेंथ. आंसर इज सी. What is the reason behind the tail of a comet is directly away from the sun? क्या रीज़न होता है जो कॉमेट का टेल होता है वो सन से डायरेक्टली अवे जाता है? तो इसका रीज़न है, आंसर इज सी, द रेडिएशन emitted by the sun exerts a radial pressure on a comet, throwing its tail away from the sun. When one crosses 180 degree longitude from east to west, then he or she is. तो क्या होता है जब 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कोई पर्सन है जो क्रॉस करता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, मतलब इधर जाता है, तो क्या होता है? लॉसेस ए डे. जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगा तो डे को गेन करेगा, लेकिन जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो लॉस करेगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ डॉग स्टार? डॉग स्टार के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है सीरियस. आंसर इज सी. सीरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई. द बर्स्ट ऑफ मानसून इन द मंथ ऑफ जून ब्रिंग्स रेन टू. तो जो मंथ ऑफ जून में मानसून का बर्स्ट होता है वो रेन कहाँ पे लाता है? तो ये रेन लाता है केरल एंड सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. ओके, नेक्स्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? तो ये है कालसूबाई शिखर, और इसका जो अल्टीट्यूड है ये है 1646 मीटर. मतलब सागर तल से जो इसकी ऊंचाई है वो है 1646 मीटर. महाराष्ट्र में ये स्थित है. और इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र. में एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र इसको कहा जाता है. और ये वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है, और कालसूबाई इसकी हाईएस्ट पीक है. In December 2018, Havelock Island was renamed as. दिसंबर 2018 में हैवलॉक आइलैंड को और कौन सा नाम दिया गया? तो ये रहा हैवलॉक आइलैंड, इसको नाम दिया गया स्वराज द्वीप. आंसर इज सी.
आंसर इज सी, स्वराज द्वीप इसको नाम दिया गया। इसी प्रकार से नील आइलैंड को नाम दिया गया था शहीद द्वीप, और रॉस आइलैंड को नाम दिया गया था चंद्र बोस द्वीप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसको नाम दिया गया। ये 3 आइलैंड थे जिनका नाम बदल दिया गया था। Which of the following states of India received the maximum benefits from the Green Revolution? Green Revolution से maximum benefit किस स्टेट को हुआ था? तो ये था पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। आंसर इज ए। ओके, और ग्रीन रिवोल्यूशन में किस प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था? ये है व्हीट। The practices of growing a series of different types of crops in the same area in sequential season is known as which of the following? Practice of growing of series of different types of crops in a same area, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। आंसर इज बी। Mulching, an agronomic measure of soil conservation, is very effective because of which of among the following? तो मल्चिंग जो है बहुत ही इफेक्टिव है, उसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न है दे प्रोटेक्ट सॉयल फ्रॉम इरोजन, बिल्कुल सही। इट हेल्प सॉयल टू रिटेन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट, ये भी ठीक है। इट प्रोटेक्ट सॉयल फ्रॉम शीट वॉश एंड विंड इरोजन, ये भी ठीक है। सारे के सारे करेक्ट हैं, सो द आंसर इज डी, all of the above. Which among the following state of India has the highest potential for biogas? Highest potential है बायोगैस के लिए, कौन सा स्टेट है? ये उत्तर प्रदेश है। आंसर इज ए। The highest potential of for biogas is found in the state of उत्तर प्रदेश। और कितना? 1620 मेगावाट। ओके, यूपी इज फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आता है सेकंड नंबर पे, यूपी है फर्स्ट नंबर पे। ओके, यूपी फर्स्ट, मध्य प्रदेश सेकंड, और आंध्र प्रदेश है थर्ड नंबर पे, और बिहार है फोर्थ नंबर पे। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? चलिए देखते हैं कौन सा करेक्ट है। The highest rainfall in peninsular India occurs in Malabar coast, बिल्कुल मालाबार कोस्ट, दैट इज केरला वाला कोस्ट जो है, ये बिल्कुल सही है। ओके, द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज इनवर्सली रिलेटेड टू द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल, बिल्कुल ये इनवर्सली रिलेटेड है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कोरोमंडल कोस्ट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट एज वेल एज द नॉर्थ ईस्ट मानसून, दोनों से ही ये रिसीव करता है, साउथ वेस्ट से कम लेकिन नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा रिसीव करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। Which among the following matches of rivers and their tributaries are correct? रिवर दिया गया है, उनकी ट्रिब्यूटरी दी गई है, कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है। तो नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी तवा, बिल्कुल सही। यमुना की चंबल, ये भी बिल्कुल सही। ब्रह्मपुत्र की मानस, ये भी बिल्कुल सही। तीन के तीनों ही सही हैं, सो द आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। सो मोरीरी लोकेटेड इन लद्दाख रीजन इज ए, तो सो मोरीरी ये क्या है? लद्दाख में ये लोकेटेड है, ये है एक लेक। आंसर इज बी। ओके, और इसका जो एलिवेशन है दैट इज सागर तल से जो ऊंचाई है इसकी है 4500 मीटर पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रिवराइन इनलैंड रिवर पोर्ट? रिवराइन इनलैंड रिवर पोर्ट कौन सा है? तो ये है कोलकाता। आंसर इज सी। गारो खासी हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? किस रेंज का पार्ट है गारो खासी हिल्स? तो ये पार्ट है किसका? हिमालय का। और गारो खासी जो हैं ये लोकेटेड हैं आपके मेघालय में। गारो खासी जयंतिया, ये सारी चीज़ें ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले पड़ता है आपका गारो, देन खासी, देन जयंतिया। इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट? इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है गुजरात में। आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.